तो दोस्तों वीडियो के टाइटल से ही आपको पता चल जाएगा कि हमारा वीडियो आज किस बारे में होने वाला है। यह वीडियो होने वाला है टॉपर कैसे बना जाए और एग्ज़ाम में अच्छे ग्रेड्स कैसे लाए जाएं, पढ़ाई में मन कैसे लगाया जाए। क्योंकि बहुत से माँ बाप को बच्चों से शिकायतें रहती हैं कि वे टॉप नहीं करते हैं या फिर वे अच्छे ग्रेड नहीं ला पाते हैं। इवन बच्चों को खुद से भी शिकायत रहती है कि हमारे ग्रेड अच्छे क्यों नहीं आ रहे हैं। इवन हम मन लगाने की कोशिश करते हैं पढ़ाई में, पर हमारा मन नहीं लगता है। तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। आज हम आपको कुछ ऐसे उपायों के बारे में बताने जाएंगे जिससे कि आप टॉपर्स में आ सकते हैं और आपकी ग्रेडिंग भी अच्छी बन सकती है, चाहे आप किसी भी क्लास के स्टूडेंट हों, स्कूल गोइंग या कॉलेज गोइंग। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है सौरव और आप हैं हमारे चैनल जिद पर, जहाँ जिद है कुछ अच्छा करने की, कुछ अच्छा बनने की और कुछ अच्छा करके दिखाने की। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों उपाय नंबर 1 जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें आपको ध्यान देना है कि आप जिस माहौल में पढ़ रहे हैं वह है कैसा। आपको ठीक स्थान चुनना पड़ेगा। ध्यान लगाना पड़ेगा कि आपके कमरे में कुछ ऐसी चीज़ें तो नहीं हैं जो कि आपको अशांत कर रही हों और ध्यान बटाने वाली हों। इनमें टीवी, पालतू जानवर या कोई भी ऐसी चीज़ जिससे आपका ध्यान बट रहा हो उसको दूर कर दीजिए। और इसके अतिरिक्त आपकी जो कुर्सी होना चाहिए, टेबल होना चाहिए, वह कंफर्टेबल भी होनी चाहिए। प्रकाश, लाइटिंग ठीक होनी चाहिए जिससे कि आपकी आंखों पर किसी प्रकार का तनाव ना पड़े। कोशिश करिए आप टीवी वाले कमरे में नहीं बैठिए, आप बेडरूम में नहीं बैठिए, आपका एक स्टडी टेबल हो, आप उस पर बैठ के पढ़ाई कीजिए। दोस्तों उपाय नंबर 2 में आपको ध्यान देना है कि आपके पढ़ने से रिलेटेड जो भी चीज़ हो, जो भी ज़रूरत की चीज़ हो, वो आपको आपके पास रखनी है। जैसे आपकी पेंसिल, पेन, हाइलाइटर, किताबें, बुक्स, नोटबुक्स, ये सब आपकी पहुंच के अंदर होनी चाहिए। ये ऐसी ना हो कि इनको लाने के लिए आपको दूसरे कमरों में जाना पड़े, क्योंकि यदि ऐसा होगा तो आपका टाइम भी बर्बाद होगा और आपका मन विचलित हो जाएगा। क्योंकि जब भी आप टेबल से उठेंगे या दूर तक जाएंगे उस समय आपको बहुत सारे ऐसे ऑब्स्ट्रक्शंस दिखेंगे जो आपको अपनी तरफ खींच सकते हैं। तो आपके जो भी पढ़ने की चीज़ें हैं वो आपके आसपास होनी चाहिए। अगले उपाय में हमको ध्यान रखना है दोस्तों कि कुछ हल्के फुल्के स्नैक्स आप अपने नज़दीक रखें, जिससे यदि आपको भूख भी लगे तो आप उनको खा सकें, आपको उठकर दूसरे कमरे में जाने की ज़रूरत ना पड़े। और ये जो स्नैक्स हों, ये चिप्स नहीं होना चाहिए, ये बिस्किट्स नहीं होना चाहिए, ये कुछ फल हो सकते हैं, ये कुछ बादाम हो सकते हैं, कुछ डार्क चॉकलेट आप रख सकते हैं क्योंकि ये एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। दोस्तों आप इंटरनेट का सहारा भी अपनी पढ़ाई में ले सकते हैं। यदि आपके पास लैपटॉप है, आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है, वाईफाई है या मोबाइल का हॉटस्पॉट है, इसके थ्रू आप अपनी पढ़ाई में यूट्यूब की भी मदद ले सकते हैं और साथ ही साथ गूगल सर्च इंजन की भी मदद ले सकते हैं। पर ध्यान रखिए इस दौरान आपका मन भटकना नहीं चाहिए। आपको सिर्फ वही सर्च करना है जो आपकी पढ़ाई से रिलेटेड हो। अगला उपाय जो है उसमें हमें ध्यान रखना है कि आपको जो भी कुछ पढ़ना है उसके नोट्स बनाने हैं। आपको उसको अपनी कॉपी में लिखना है। आपको अपना एक स्टडी गोल लिखना है कि आपको कितने समय में क्या क्या कंप्लीट करना है, आज क्या करना है, कल क्या करना है और इस हफ्ते क्या करना है। यदि आप ये नोट्स लिख पा रहे हैं जो कि आपके गोल के अंतर्गत आते हैं तो आपको ये बहुत ही ज़्यादा सहायता करेंगे टॉपर बनने में। इससे आपकी राइटिंग स्किल अच्छी होगी और साथ ही साथ आपको चीज़ें याद होने लगेंगी। दोस्तों यह भी ध्यान रखिए कि कुछ इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो रहें उनकी आवाज़ आप तक ना पहुँचे। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप अपने नोट्स बनाएं। सब्जेक्ट वाइज नोट्स बनाना भी उतना ही ज़रूरी है जितना बाकी उपाय करना है। टीवी चल रही हो, रेडियो चल रहा हो या कोई ऐसा शोर जो कि आपके पढ़ाई में व्यवधान उत्पन्न कर सकता है, वह आपके आसपास नहीं होना चाहिए। यदि आपको तनाव आता है, पढ़ने में बहुत ज़्यादा सिर दर्द होने लगता है, तो आप हल्का सा बैकग्राउंड म्यूज़िक चालू रख सकते हैं। ये हमारा अगला उपाय है। इसमें आप हल्के बैकग्राउंड म्यूज़िक को सुन सकते हैं, पर वैसा म्यूज़िक जो कि आपको सूदिंग लगे, आपको तनाव मुक्त करे। ऐसा बैकग्राउंड म्यूज़िक आप हल्के में बजाकर अपने मोबाइल फ़ोन में या फिर किसी रेडियो पर रख सकते हैं आपके कमरे में, और इसी दौरान आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। पर बैकग्राउंड म्यूजिक हल्का होना चाहिए, लो साउंड का होना चाहिए। हमारे अगले उपाय में यह है दोस्तों कि जब भी आप अपने टारगेट को पूरा कर लें, अपने अचीवमेंट को पा लें, अपने रिजल्ट को अचीव करने लगें, तो अपने आप को कुछ रिवॉर्ड्स दीजिए, अपने आप को कुछ इनाम दीजिए। क्योंकि हमें हर बार थोड़े प्रोत्साहन की भी ज़रूरत होती है। ये हम खुद से खुद को भी दे सकते हैं या अपने जान पहचान या परिवार वाले किसी मित्र की मदद से
आप ये सब कर सकते हैं। छोटे छोटे रिवॉर्ड में आपके कंपास बॉक्स आ सकते हैं, अच्छे प्रकार के पेन आ सकते हैं, न्यू ड्रेसेस हो सकती हैं। बहुत महंगा कुछ लेने की ज़रूरत नहीं, चॉकलेट भी आप खा सकते हैं। पर आपको अपने आप को कुछ रिवॉर्ड देने की ज़रूरत पड़ेगी ही यदि आप अपने अचीवमेंट को पूरा कर रहे हैं। इससे आपको आगे के अचीवमेंट पूरा करने में मदद मिलेगी और कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन बिल्डअप होता रहेगा। दोस्तों, अगले उपाय में हमारे पास है ध्यान लगाना। आपको पढ़ाई के दौरान बीच बीच में कुछ ब्रेक लेना पड़ेगा और थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करके अपने शरीर को शिथिल छोड़ देना पड़ेगा। इससे कि आपका शरीर एनर्जेटिक फील करेगा कुछ समय के बाद। आप एक छोटी नैप भी ले सकते हैं, छोटी देर की झपकी भी ले सकते हैं, पर ध्यान रखिएगा अलार्म जरूर लगाइएगा, नहीं तो आपको नींद आ सकती है। अगले उपाय में है दोस्तों कि आपको अपनी नींद पूरी करना है। देर रात तक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना टाइम टेबल बनाइए, टाइम शेड्यूल बनाइए और उसी दौरान पढ़िए। 10 से 11 बजे के बीच आपको सो जाना है और सुबह 4 बजे के आसपास आपको उठना है। यदि ऐसा नहीं हो सकता तो मैक्स टू मैक्स 12 बजे तक आप पढ़िए, सुबह 6 बजे आप उठ जाइए। आपको टाइम टेबल में सोने का 6 से 8 घंटे का समय निर्धारित करना होगा, क्योंकि ये शरीर की ज़रूरत को पूरा करेगा। दोस्तों, अगला उपाय है कि आपको स्वस्थ भोजन करना है। आपको खाने में वह सब खाना है जो कि फास्ट फूड ना हो। कोशिश करिए, संडे को आप फास्ट फूड ले सकते हैं, पर बाकी समय आपको हरी सब्जी और अंकुरित अनाज लेना उचित रहेगा। ज़्यादा घी, तेल, चिप्स और मोटा बनाने वाली कैंडी आपको नहीं खानी है। इससे आप में आलस आएगा और पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। तो स्वस्थ भोजन करना भी हमारे पढ़ाई लिखाई से संबंधित एक उपाय है जो आपको जल्दी चीज़ें याद कराने में और टॉपर्स की श्रेणी में लाने में मदद करेगा। दोस्तों, यदि आप ये सभी उपाय अपना लेते हैं तो मान के चलिए आपके रिजल्ट में सुधार आएगा। एकदम से तो नहीं आएगा, पर आएगा ज़रूर। और ये ध्यान रखिएगा कि आपको निरंतर करना है। 1-2 दिन, हफ्ता भर, महीना भर करने से नहीं होगा। ये आपको आपकी डेली रूटीन में लाना होगा। सबसे पहले एक टाइम टेबल बनाइए जो इन सब उपायों के साथ जरूरी होगा। टाइम टेबल के बारे में हम आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे, पर तब तक के लिए ध्यान रखिए कि ये उपाय आपको लगातार करने हैं यदि आपको रिजल्ट चाहिए तो। दोस्तों, हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल पे बने रहिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। हैव अ गुड डे।